ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ लोग आए थे वो अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन अज उन्हें याद करा दी है साढ़े बिच जिन्हें भी लोग आए थे हर एक का एक बड़ा एक भावें पर्सनल होए भावें प्रोफेशनल होए उनके कन्नै बताया और क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिन्नी भी टीम जिन्हें लोग ने वो आंते श्रद्धांजलि जी वो देन काम कर चुके हो यहाँ बड़े सारे ऐसे ना जिन्हें मैं यहाँ मैं उनके कने काम की तेरा काफ़ी देर चाहे एक सोच बनाई कि उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी चाहिए क्योंकि वह साढ़े बिच नहीं है बना चाहिए चाहे पहला कार्यक्रम रखे उनकी याद आयोजित किया है क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन जम्मू में। सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि कोई ना कोई एक्टिविटी एक पत्रकार एक रिपोर्टर अपने चैनल्स के लिए अपने ऑफिसेस के लिए तो करता है, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए बड़ा कम वक्त मिलता है और ख़ासकर ऐसे मौक़ों में जहाँ पर हम कोई ना कोई अपना यानी कि पत्रकार बंधु खोते हैं, तो उसके लिए वक्त निकालना मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, इनके ऑफिस बेरर्स का, और ख़ासकर मेरे जी गोविंद चौहान जी, विशाल भारती जी, दीपक जुलिया जी और इनके साथ जितने भी हैं, कौशल शर्मा, सभी। और ये राजेश विद्यार्थी जी की अगर जीवनी की मैं दैनिक संस्था में थे, दिनेश मल्होत्रा इकट्ठे होकर एक श्रद्धांजलि दे पाए। विद्यार्थी जी और मेरी मित्रता अराउंड 30 साल की थी और ये दुखद समाचार कि उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, ये सबसे पहले मुझे ही मिला सुबह 4 बजे के थे। कौन सी क्राइम की खबर है? जब भी मालूम नहीं वो वीडियो उनका था या नहीं था, लेकिन हमने सबसे पहले सोचा कि आज़ाद से, क्योंकि जब भी हमने कभी विद्यार्थी को देखा तो हमें आपकी तस्वीर साथ नजर आई है, क्योंकि हमने आपको देखा है। बहुत सारे कम जानते होंगे क्योंकि अनुच्छेद 370 हटा है, तो मेरे ख्याल से अगर संज्ञा को हाईलाइट किया और उसके बाद तीसरा जो था हमने देखा जो अमरनाथ एजिटेशन हुई और उसके बाद बीजेपी का आना और अनुच्छेद 370 का हटना, यानी कि अगर संज्ञा बुनियाद में जो पत्थर लगे हैं ये जेजेएसएफ एजिटेशन और उसमें विद्यार्थी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस तरीके से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया। तब तक जम्मू की बात कोई करता नहीं था, जम्मू क्या हो रहा है कोई जिक्र नहीं करता था। ये उस समय बड़ा अजीब सा लगता था कि पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि बात की जा रही है मेडिकल सीट्स को लेके। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो मेडिकल सीट से लेके जो सिलसिला शुरू होगा, जो सड़कों पर एजिटेशन आएगी और आते आते वो दिन देखने को मिलेगा जो हमने कभी तस्वुर नहीं किया था कि अनुच्छेद 370 भी हटेगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल से विद्यार्थी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बिल्कुल सही कह रहे हैं आज़ाद जी एक जम्मू की सोच लेकर निकले थे। जब हम जम्मू की सोच की बात करते हैं खाली जम्मू की सोच नहीं है, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि हमने अक्सर सोचा जम्मू को पुरानी मंडी से लेकर चुगान फतू तक या ज़्यादा से ज़्यादा सांबा तक, उससे सांबा से आगे हमने सोचा नहीं। हमें कश्मीर से कोई ये बैर नहीं है, लेकिन बात ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कोई करता नहीं। तो इन्होंने बताया कि क्यों ना इक्वालिटी हो, क्यों ना सब चीज़ें हो, तो मेरे ख्याल से उसमें इनका योगदान बहुत रहा। हालांकि हमारी कई चीज़ों में ओपिनियन डिफरेंसेस भी रहती थी मेरी उनके साथ, कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद भी था, लेकिन एक अच्छे इंसान थे। और एक अच्छी चीज़ देखिए कि खूबसूरत बात जो जरावन ने की, हेल्दी कॉम्पिटिशन था। कॉम्पिटिशन ऐसा था कि आप देखिए हर दिन तो होता नहीं कि हर खबर ब्रेक करें, कोई भी खबर ब्रेक करे, लेकिन एक चीज़ है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन इतना मतभेद नहीं कर देते कि एक दूसरे से बात नहीं करते। मतलब ऐसा किस्म का नहीं होता कि एक दूसरे को सलाम दुआ नहीं करते। सलाम दुआ बहुत ज़रूरी रहता है, खबर कोई ले कुछ ना ले। बाबा फरीद कहते हैं
वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर बन गई मिट्टी की ढेर। लेकिन मतभेद कभी नहीं हुआ, खबरों को हमने क्राइम बीट मिला था, तो हमारे साथ थे चौहान साहब, अवधेश चौहान जी, और अमर उजाला में विद्यार्थी जी, दोनों मैं कह सकता हूँ कि टक्कर के जर्नलिस्ट थे। तो पहले तो ऑफिस में ही मैं चौहान साहब से सीखता रहा कि चलो कैसे न्यूज़ बनाना, कैसे नहीं करना, लेकिन विद्यार्थी जी का नाम सुना था मैंने, और सब हमारे ऑफिस में भी इनको विद्यार्थी जी ही कहते थे। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। मुझे याद है कि लगभग 2000 में जब मैं पत्रकारिता में आया तो मैं उस वक्त स्टूडेंट भी था, मैं ग्रेजुएशन लॉ पीजी कर रहा था यूनिवर्सिटी से। तो मुझे मौका मिला एक लोकल दिल्ली में काम करने का, तो मुझे स्पोर्ट्स और एजुकेशन फील्ड जो है वो कवर करने के लिए दी गई। वहाँ लगभग 1-1.5 साल काम करने के बाद मैंने किसी और लोकल दिल्ली के साथ जब मैं एसोसिएट हुआ तो यही बीच मुझे वहाँ दी गई, साथ में मुझे क्राइम बीट जो है वो कवर करने के लिए दी गई। तो मुझे क्राइम बीट कवर करना शुरू में बड़ा अटपटा सा लगा। मुझे ये बोला गया था कि आपने रोज़ शाम को जो है वो सारे थानों में फ़ोन करना है, क्या अपडेट्स हैं वो लेने हैं, शहर में क्या चल रहा है वो लेने हैं। राजेश विद्यार्थी जी को श्रद्धांजलि देना। अगर राजेश जी की बात करें तो मेरे साथ उनका बड़ा पुराना रिलेशन है। वो जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन में थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, तो हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कंपटीशन रहता था। तो हम एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, मैं एक लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज पे थे, लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत टक्कर देती थी। अजात शत्रु जी सामने गवाह हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में 2 ही ऑर्गेनाइजेशन होती थी, JJSF और ABVP। तो हमने जो विद्यार्थी जब इलेक्शन जीते उसके पहले की बात है, जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कल्चर काउंसिल के सेक्रेटरी के चुनाव होते थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव होते थे, तो पहली बार हमने जीत लिया चुनाव। तो दूसरी बार विद्यार्थी जी ने इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ऐसा काम शुरू किया कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हम हार गए। ये सब लेकिन मेरा एक ध्यान जो आज़ाद जी की बात यह है कि उनकी डेथ से पहले उनको ब्रेन हेमरेज का या कुछ ऐसा उनकी प्रॉब्लम। अक्सर ये देखा गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं, स्टेट जर्नलिस्ट हैं, उनमें हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं, जर्नलिज्म है, अपनी सूचना इकट्ठी करनी है, ये जो है बहुत महदूद होता है। हम सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं विद्यार्थी को, लेकिन इस श्रद्धांजलि के मौके पे मैं ये कहना जरूर समझूंगा कि अगर हमने एक सोशल सर्कल में, अपने जर्नलिस्ट सोशल सर्कल में उनसे क्राइम रिपोर्टिंग पर आती हैं समाज को दिशा देने, डायरेक्शन देने, और राजेश विद्यार्थी जो बातें आज हमने सुनी, मुझे लगता है कि वो उनमें से एक थे। अंत में मैं अपने सभी जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, उन सबका धन्यवाद करूँगा कि हमारा शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पर पहुँचे। आपकी प्रेजेंस बताती है कि आप विद्यार्थी जी को कितना चाहते थे, मानते थे। आज क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये जो श्रद्धांजलि समारोह ऑर्गेनाइज़ किया गया है श्री राजेश विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देने के लिए। राजेश विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के एक माने हुए पत्रकार थे। क्राइम बीट जो थी उनका फोटे था, और बहुत कम उम्र में वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। लेकिन जो पत्रकारिता और लोगों की सेवा में उन्होंने अपना वक्त दिया, आज ये सारे पत्रकार और आम लोग भी जो हैं वो उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अमर उजाला से शुरुआत करके ANI में
काम करने के बाद राजेश विद्यार्थी जी ने क्राइम की दुनिया में ऐसी ऐसी खबरें की जो अपने आप में एक इतिहास बन गई, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशंस हुई। और आपको एक मालूम ही होगा, सबसे बड़ा चर्चित केस है ये जो गन लाइसेंस का है। तो इसको सबसे पहले विद्यार्थी जी ने ही ब्रेक किया। उनका फोटे जो था वो स्पॉट रिपोर्टिंग में यकीन रखते थे और बहुत से लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि रिपोर्टिंग जो है वो स्पॉट पे जाकर ही हो सकती है। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए, दिवंगत की आत्मा को शांति। आज प्रेस क्लब ऑफ जम्मू में आयोजित क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हमारे स्वर्गीय राजेश विद्यार्थी जी के श्रद्धांजलि समारोह में सभी पत्रकार बंधु उन्होंने श्रद्धांजलि दी और यही बात कही कि जो राजेश विद्यार्थी जी एज क्राइम जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर में एक छाप छोड़ गए, किस तरीके से वो पत्रकारिता को निभाते थे। तो जो हमारी जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है या इंटरेस्टेड है, उनको ज़रूर उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। वो किस तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग में इतने आगे थे और कैसे किस तरीके से वो रिपोर्टिंग करते थे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी एक अपनी धाक थी। तो मैं समझता हूँ कि ये क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की इस जो कार्यक्रम में खासकर जो यंग जर्नलिस्ट आए उनके लिए सीखने का बहुत मौका था और उन्होंने सीखा भी होगा, क्योंकि हमसे भी जो सीनियर पत्रकार थे उन्होंने भी पत्रकारिता आज के इस दौर में जहाँ पर पोर्टल, जहाँ पर सोशल मीडिया का एक नया आयाम स्थापित हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो आने वाले पीढ़ी है जो हमारी पत्रकारिता में है, उनको आज के इस कार्यक्रम से बहुत ही लाभ होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।